ठीक है, तो हमको यहाँ से शुरू करना था सक्सेसफुल मॉडल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट। मतलब जो अलग अलग तरह के वाटर मैनेजमेंट अवेलेबल अपने यहाँ यूज़ होते हैं उनके बारे में है ये। तो इसमें कई सारे नाम होंगे, कई सारे अलग अलग जगह पे जो इस्तेमाल किए गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये राजस्थान में मतलब शुरू हुआ था। इसका इसमें क्या था, मल्टी मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम विच एम्स टू मेक विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट इन वाटर। राजस्थान में शुरू हुआ था। मल्टी स्टेक होल्डर मतलब कई सारे अलग अलग जो संस्था हैं पानी से जुड़ी हुई या पानी के बचाव से जुड़ी हुई, वो एक साथ आई और उनका उद्देश्य था कि जो गांव है उनको पानी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। ठीक है। पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट अप्रोच, पार्टिसिपेटरी मतलब सभी को सम्मिलित करके। ठीक है। यूज टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके लिए क्या कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, जैसे नहर बनाते हैं, ठीक है, ये पॉन्ड बनाते हैं जहाँ पे पानी को कंजर्व कर सके। कई जगह अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी बनाते हैं कि उसको बचा सकें इवापोरेशन से। ठीक है। फिर नीरू चट्टू प्रोग्राम आंध्र प्रदेश, इसका भी उद्देश्य था कि जो ड्रॉट प्रूफिंग है स्टेट में, ताकि इकोनॉमिक इक्वलिटी कम की जा सके। ठीक है। और क्या उद्देश्य था, इम्प्रूविंग इरिगेशन, प्रोवाइडिंग वाटर टू ड्रॉट प्रोन एरियाज। प्रोग्राम फोकसेस ऑन यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, सब साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वाले हैं। जलयुक्त शिविर अभियान, ये महाराष्ट्र का था, ये काफ़ी बार न्यूज़ में है। जलयुक्त शिविर अभियान महाराष्ट्र का, इसका उद्देश्य था कि महाराष्ट्र का जो ड्रॉट फ्री, अच्छा, इसका उद्देश्य महाराष्ट्र को ड्रॉट फ्री विथ फोकस ऑन 5,000 वाटर स्केर्स विलेज। जो इसके जो जहाँ जो इनके यहाँ 5,000 गांव जहाँ पे पानी की कमी है, उस पे इनका मेन फोकस था। और पूरे ओवरऑल जो महाराष्ट्र है उसको भी बाढ़ के नहीं, सूखाग्रस्त से बचाने के लिए। ठीक है। तो जलयुक्त शिविर अभियान महाराष्ट्र का। ठीक है। फिर मिशन काकतिया, काकतिया आप जानते हैं तेलंगाना से, नाम से गेस हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि इनके यहाँ जो 46,000 टैंक हैं पूरे स्टेट में, उसको फिर से रिवाइव करना, उसको रिस्टोर करना, और 20 लाख एकड़ लैंड जो है उसको कल्टीवेशन के अंडर में लाना है। ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी इट्स इंपॉर्टेंस, इसमें क्या है, एनर्जी इज वाटर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी इकोनॉमी। फिर 18-19 में इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि एनर्जी कंजप्शन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि आप कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है किसी इलाके में, ये बता देगी कि वहाँ का वो एरिया कितना इकोनॉमिकली डेवलप है। ठीक है। फिर इंडिया में क्या सिचुएशन है, इंडिया डिस्पाइट अकाउंटिंग 80% 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज ओनली 6% ऑफ वर्ल्ड प्राइमरी एनर्जी। ठीक है, हमारे यहाँ ये डेटा कई बार कोट किया गया है कि हमारे यहाँ दुनिया का 18% पॉपुलेशन है। ठीक है, और बाकी उसके कंपेरिजन क्या चीज़ है, इसमें दिया है कि सिर्फ 6% है दुनिया की प्राइमरी एनर्जी है उसका हम केवल 6% इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी हमारे यहाँ कंजप्शन बहुत कम है। इंडिया हैज अ पर कैपिटल एनर्जी कंजप्शन ऑफ ओनली अबाउट 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज। फिर इकोनॉमिक सर्वे एस्टिमेट दैट with an increase of per capita energy consumption by 2.5 times, India will be able to increase its real per capita GDP by 5,000 in 2010 prices। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे उसका कहना था कि अगर हम अपना पर कैपिटा एनर्जी इंक्रीज करेंगे, पर कैपिटा एनर्जी अगर ढाई ढाई गुना बढ़ा दें, तो हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भी करीब $5,000 के हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है। While the share of renewable energy in total generation has increased from 6% in 2014-15 to 10% in 2018-19, India still invest in India still needs to invest more than। अच्छा, ठीक है। फिर एनर्जी क्लासिफिकेशन कौन है, प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, दो तरह की इसमें क्लासिफिकेशन दिखाए गए हैं। ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होती हैं, एक कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल भी होती हैं। ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, वो अलग चीज़ है, इसमें नहीं दिया है, देखते हैं क्या है इसमें। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी में क्या है, प्राइमरी एनर्जी कौन सी, प्राइमरी एनर्जी आर आइदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर। ठीक है, जो प्रकृति में पाया जाता है या प्रकृति में स्टोर है वो प्राइमरी एनर्जी, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, बायोमास जो वुड में है। ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये सब भी इंक्लूड है इसमें प्राइमरी सोर्सेज में। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी primary energy sources are mostly converted into industrial utilities into secondary energy sources, example coal or oil gas converted into thermal energy।
अच्छा, जो प्राइमरी एनर्जी है या प्राइमरी एनर्जी के सोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल करके सेकेंडरी एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है। फिर रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब है? रीन्यूएबल मतलब जो बार बार जिसको पैदा किया सके बार बार, ठीक है। रीन्यूएबल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड विदाउट द रिलीज ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट, ठीक है। तो ये इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होंगी इनके हिसाब से, ठीक है। जो रीन्यूएबल है, वो जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी है, जब तक सूरज चांद रहेगा, कहते नहीं, जब तक सूरज रहेगा तब तक आपको सोलर, आपके जो सोलर पैनल है वो आराम से काम करते रहेंगे, ठीक है। जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया किया जाता रहेगा, ठीक है। तो वो इनएग्जॉस्टिबल है, वो हमेशा चलता रहेगा जब तक। और वैसे बात है, जब तक सूरज रहेगा तब तक धरती भी रहेगी, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकली। फिर नॉन रिन्यूएबल वो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे कोल, ऑयल, गैस, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मतलब वो खत्म हो सकते हैं, इनका एक टाइम फ्रेम, मतलब इनकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और एक बार एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जीरो पे। फिर शेयर ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन पावर जनरेशन। अब ये तो डाटा मेरे ख्याल से 2019 का होगा, 2018 19 22 का डॉक्यूमेंट है, तो उसके लेके ही होगा, ठीक है। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, अब रिसेंट डाटा हम देख लेंगे उनके डॉक्यूमेंट से, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो ये तो पुराना डाटा है, पर एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि थर्मल एनर्जी अभी भी डोमिनेट कर रही है। थर्मल एनर्जी किससे बनाते हैं? कोल से, ठीक है। थर्मल एनर्जी के लिए आप नॉर्मली कोल इस्तेमाल करते हो, कहीं कहीं पेट्रोलियम गैस गैस भी इस्तेमाल होता है, पर बहुत मिनिस्कूल है, ज़्यादातर कोल का ही इस्तेमाल किया जाता है थर्मल एनर्जी में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पे कौन सा? रीन्यूएबल एनर्जी करीब 25% है, ठीक है, 25%, 25.2%, ठीक है। फिर उससे कम हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। फिर उससे भी कम न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। सबसे कम हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो थर्मल में कौन कौन से हैं? कोल जो है 52% है, लिग्नाइट उसमें भी लिग्नाइट, हाँ लिग्नाइट है 1.7%, गैस 6.5%, और डीजल 0.1%, ठीक है। मैंने कहा था गैस और पेट्रोलियम डीजल भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देख लो, सबसे ज़्यादा कोल अभी इस्तेमाल हो रहा है 52%। इंडिया रैंक्स थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री, कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स इन 2021 रिलीज बाय अर्न्स्ट एंड यंग, ठीक है। तो 2021 की बात है, अब तो चेंज हो गया वो सिचुएशन। अच्छा, ये रीन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया, अब ये पुराना डाटा है, पर एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी है। विंड एनर्जी 39.44 गीगावाट, सोलर एनर्जी 41.09 गीगावाट, बायोफ्यूल बायो पावर जो है वो 10.34, और हाइड्रो स्मॉल हाइड्रो जो है वो 4.79, ठीक है। शायद 25 मेगावाट से कम जो होते हैं, मेगावाट मेगावाट से कम, ठीक है, उसको स्मॉल हाइड्रो में काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर 1000+ गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया, 96.95 गीगावाट इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एज ऑफ। अच्छा, ये पुराना डाटा है तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है। जो करंट अफेयर देखेंगे उसमें से मिल जाएगा हमें नया डाटा। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INCDC, ठीक है। क्या इट्स टारगेट इज टू अचीव अबाउट 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, एंड टू रिड्यूस द emission intensity of intensity of GDP by 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030, ठीक है। तो इसमें सवाल लीजिए आप, पहला कह रहा है कि इसमें जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसका उद्देश्य है कि जो इलेक्ट्रिक, मतलब क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको 40% तक बढ़ाना, जिसमें जो एनर्जी आएगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी, ठीक है। ताकि जो हमारे यहाँ मतलब इमिशन इंटेंसिटी है उसको 30 से 35% तक घटा सकें, जीडीपी के हिसाब से, मतलब जो जीडीपी की इमिशन इंटेंसिटी है, ठीक है। और किसके लेवल पर? 2005 के लेवल पर। कब तक घटाना है? 2030 तक, ठीक है। ये अपने यहाँ इंडिया में और टारगेट रखा गया था क्या? 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का 2022 तक, लेकिन ये हो नहीं पाया, अचीव नहीं पाया। इसको बाद में बढ़ा दिया गया, और ये टारगेट भी ले लिया गया था कि 2030 तक 450 गीगावाट हमें बढ़ाना है, मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टेप्स टेकन टू बूस्ट देम। सोलर एनर्जी कैन बी डिवाइडेड डायरेक्टली। अच्छा, सोलर एनर्जी दो तरह की होती है, मतलब हम जो यूटिलाइज करते हैं दो तरह से। एक होता है डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, एक होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिसिटी। तो एक कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती हैं? सोलर फोटोवोल्टेइक,
और दूसरा सोलर थर्मल पावर सिस्टम और कंसंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम। ठीक है, तो दो तरह का होता है, एक सोलर फोटोवोल्टेइक जो पैनल होते हैं, पैनल में आपने देखा छोटी छोटी ऐसे स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में चिप लगे होते हैं, तो वही फोटोवोल्टेइक सेल जिनको कहते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द यूज ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, सोलर पावर प्लांट कैन बी सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश ऑन लैंड, फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार तो कोई छत पे या फिर लैंड पे सोलर पावर ये पैनल्स लगा देते हैं, या कई बार देखा होगा कि पानी में भी मतलब पानी पे भी लगा देते हैं। पानी पे लगाने से एक फायदा ये है कि उस वाटर बॉडी में इवापोरेशन कम होता है। ठीक है, मान लो कि आपने पैनल लगा दिया, अब उनका कोई जुगाड़ होगा, ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा पैनल लगा दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे। अब जहाँ तक लगाएंगे वहां पर इवापोरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ढक जाएगा सरफेस। फिर है सोलर थर्मल पावर सिस्टम और कंसंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम। इसमें क्या है, दिस सिस्टम कंसंट्रेट रेज ऑफ सन यूजिंग मिरर लेंस एटसेट्रा टू हीट द लिक्विड टू कन्वर्ट इट टू स्टीम। द स्टीम इज देन यूज टू टर्न द टर्बाइन टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या है, धुरासर कंसंट्रेटिंग सोलर। अच्छा, इसमें कह रहा है कि जैसे थर्मल जो सूरज की रोशनी का जो थर्मल मतलब वो जो गर्म करने की क्षमता है उसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, फोटोवोल्टेइक में क्या है कि वो एक तरह के सेमीकंडक्टर जो होते हैं उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और रिएक्ट करते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी आप कहीं स्टोर करते हो बैटरी में या डायरेक्टली यूज कर लेते हो। ठीक है, पंखे वंखे चला के। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सूरज की रोशनी जो है उसको किसी एक जगह पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, उसको किसी एक जगह कंसंट्रेट करेंगे लेंस वेंस के थ्रू और उसको गर्म करेंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है, तो ये पानी जब गर्म होगा तो ये स्टीम स्टीम छोड़ेगा, स्टीम निकलेगा। अब उस स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, स्टीम भी तो एक तरह की एनर्जी ही है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट सोलर एनर्जी। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है उसमें कहा गया कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग एज एन इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। National Solar Mission 2010 aimed at installing 100 gigawatt grid connected plant by 2021. To achieve this target, the government has launched various scheme। कौन कौन सी? सोलर पार्क स्कीम। ठीक है, उसमें क्या था कि 50 सोलर पार्क जो है, और 50 सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट उसको सेटअप करने की बात है। फिर वीजीएफ स्कीम किसके लिए है? 5000 megawatt of grid connected project, and also has a separate component of 1000 megawatt for नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अच्छा, ये 5000 मेगावाट जनरेट करना है, उसमें से 1000 जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। फिर सोलर रूफटॉप आपने रिसेंट में सुना होगा, वो आदित्य स्कीम जो आई है, एक आदित्य स्कीम करके। ठीक है, तो इसके थ्रू 40,000 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट करनी है 2022 तक। पीएम कुसुम स्कीम, इसमें क्या होता है कि सोलर पावर प्लांट किसानों के लिए लगाया जाता है ताकि उनका ट्यूबवेल वगैरह चल सके। ठीक है, अब ट्यूबवेल वगैरह को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो जो एक्सेस एनर्जी होगी, जो एक्सेस पावर जनरेट होगा, उसको ट्रेड कर सकते हैं किसान। ठीक है, किसी जो डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, उनसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उनको बेच दो। तो मान लो कि गांव में बहुत सारे लोग हैं, मान लो कि 100 लोग हैं गांव में, 100 किसानों के पास ये है रूफटॉप वाला, रूफटॉप कह रहे हैं, ये सोलर पैनल। ठीक है, उस जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं अपना ट्यूबवेल वगैरह चलाने में। तो अब इतने लोग अगर जनरेट कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, तो आराम से वो बेच सकते हैं किसी डिस्कॉम को और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, अब एक एक बंदा होता तो वो मान लो उससे कम जनरेट होगा, अब कई सारे हैं तो कई मतलब वही कम कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटी प्रोग्राम टू डेवलप 60 सिटीज और टाउन। फिर 25% कैपेसिटी सब्सिडी फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज अवेलेबल अंडर मॉडिफाइड स्पेशल स्कीम। अच्छा, एम सिप्स, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। ठीक है, सोलर अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया था